रानी स्ट्रांग भारत मीडिया न्यूज से आज सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम खड़े हैं ग्राम वारा में हब है, यहाँ पर धान संग्रहित होता है। सोसाइटी यहाँ पर है जो कि किसानों के जो परिपक्व हो जाते जो धान है उसको यहाँ पर लाकर किसान बेच रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि प्रशासन ने जो 3100 रुपए का समर्थन मूल्य कहा गया था, आज वो कहीं ना कहीं झूठा और जुमलेबाज साबित हो रहा है। और यहाँ पर जो किसानों को जो है 2300 में उनका समाधान कर दिया जा रहा है। तो इस पर आज किसान जो है काफी नाराज है। आप देख सकते हैं बहुत सारे से किसान भाई बैठे हैं जो धरना प्रदर्शन में हैं। तो आइए हम यहाँ पर जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन किस कारणवश यहाँ पर कर रहा है और क्यों इनको इसकी जरूरत आन पड़ी। जो 2300 रुपया है उसी पे सरकार खरीदी कर रही है, तो ये सरकार तो जुमलेबाजी बात हो गई भाई, किसानों को सरियाम धोखा दे रही है। इसलिए आज किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, हमारे बीच में ओम मेड़े जी है। मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ओम मेड़े जी जो विधायक पद के लिए यहाँ पर खड़े थे और वो किसानों के लिए काफी संघर्षरत थे। तो आइए वो क्या कहते हैं इस पर हम इनसे चर्चा करते हैं। मैं ओम प्रकाश एड़े, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लांजी विधानसभा जी। तो सर, मेहनत यहाँ पर जो किसान भाई कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगी? नहीं, मेहनत तो रंग लाती है, एक संघर्ष है। और सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन है जिसमें कोई भी राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी की कार्यकर्ता है वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वोट मांगा था घर घर जाके कि हम लाडली बना देंगे का पैसा देंगे और किसान को 3100 रुपए की धान खरीदी करेंगे। जब चुनाव 2018 में था तब धान खरीदी चालू थी, तो उस टाइम तो सरकार ने नहीं दी। तो चलो ठीक है, पहली बार सरकार आई थी, सरकार ने नहीं दी, किसान भी शांत था। लेकिन अब 1 साल का कार्यकाल पूरा लगभग होने पे है और सरकार ने अभी भी अपना जो है 3100 रुपए धान का रेट नहीं किए। इसलिए जो है सरकार जो किसान है आक्रोशित है कि जो सरकार ने जो वादा की है, यहाँ किसानों की कोई अपने तरफ से मांग नहीं कि 3100 रुपए दो। सरकार ने खुद बोली थी मैनिफेस्टो में कि हम 3100 देंगे, तो अपने हक के लिए लड़ रही है। और यहाँ बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग एकत्रित हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, ये अपने किसानों के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बीच में किरनापुर के जनपद अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पार्टियों के मुद्दों के हिसाब से यहाँ पर 3100 रुपए समर्थन मूल्य यहाँ किसानों को बोला गया था और गेहूं का बोला गया था 2600 रुपए समर्थन मूल्य हम यहाँ पर देंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो मुद्दे की बात है, किसान जो है नाराज है, जो अलग अलग जगह से अलग अलग पंचायत से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं अध्यक्ष जी से कि आगे कुछ होने वाला है या नहीं, या संतुष्टि भरा इनको जवाब मिलेगा या नहीं, या फिर जो 3100 रुपए बोला गया था वो देंगे या नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी जी। निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वो हमारे घोषणा पत्र में था जी। और है ना। और इस बात के लिए भी आपको संतुष्ट करता हूं कि वो 3100 रुपए भी पूरे होंगे जी। लेकिन प्रशासनिक या शासन की कुछ अर्थव्यवस्थाओं के कारण वो डिले हो सकता है, बजट प्रॉब्लम के कारण डिले हो सकता है। लेकिन यदि किसान के प्रति, महिला के प्रति, युवा के प्रति यदि कोई संवेदनशील सरकार है तो निश्चित रूप से 20वां साल चल रहा है मध्य प्रदेश में और 10वां साल चल रहा है देश में, 15वां रेगुलर हो गया। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को सरकार पर विश्वास है, इसलिए सरकारें रिपीट हो रही है। अब जहां तक किसानों के मुद्दे का सवाल है तो मैं आज इसलिए खड़ा हूं, मैं जनपद अध्यक्ष की हैसियत से नहीं खड़ा हूं, मैं एक किसान की हैसियत से खड़ा हूं। और इसलिए खड़ा हूं कि पार्टी ने जो आदेश निर्देश हम लोगों को चुनाव में दिया था कि हम फ्यूचर में अपने किसानों के लिए क्या करेंगे, हमने अपने लोगों के लिए वोट मांगा था। तो मेरा दायित्व बनता है कि जिन किसानों से मैंने वोट मांगा है, विश्वास दिलाया है, तो उनको यदि ऐसा लगता है कि सरकार बहुत डिले कर रही है इस मुद्दे के ऊपर, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। फिर ये सच में हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो किसान है उनकी जो मानसिकता है डगमगा सी गई है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? जी। रहा सवाल कि किसानों को, मैं तो निवेदन कर रहा हूं ना, सीएम साहब से निवेदन, मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, कृषि मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि सत्र दिसंबर ही चल रहा है, 15 या 20 तारीख से शायद सत्र प्रारंभ हो रहा है विधानसभा का, जी। उसमें अंतरिम बजट भी आ रहा है।
अंतरिम बजट में भी हम किसानों की इस बात को रखकर उस प्रावधान को पूरा किया जाए, ये निवेदन कर रहा हूं मैं किसानों के तरफ से। क्योंकि वोट मांगने तो हम गए थे, जी जवाब हमसे हमारा मतदाता मांगेगा। सही है। इसलिए हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, हम अपने कृषि मंत्री जी से कहते हैं कि जैसा भी हो, जितने जल्दी हो, इस मांग को पूर्ण किया जाए, जिससे जिस प्रकार की छवि आज प्रदेश में, आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, उस छवि पर आंच ना आए और ना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आंच आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद है तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का धरना प्रदर्शन आपको क्या लगता है, क्या रंग लाएगा या फिर ऐसी स्थिति रहेगी और ये धरने पे धरने होते रहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ग्राम पंचायत अकोला का सरपंच हूं। आज यहाँ किसान लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, और जब तक के किसानों की हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और हमें विश्वास है सरकार पे कि वो हम किसानों की बात जरूर सुनेंगे। तो ये था किसानों का दर्द जो छलक छलक कर अब बाहर आ रहा है, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन कहां तक जाने वाला है ये हमें भी नहीं पता। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं स्ट्रांग भारत मीडिया न्यूज से सावित्री दानी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।